अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। तकरीबन 4 जून का ये अफसोसनाक वाक़या है। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि सोशल इश्यूज़ पे भी बात हो, अगर पॉलिटिक्स पे या बाकी इश्यूज़ को मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर मैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ। तो अब हुआ कुछ इस तरह से कि गुज़िश्ता दिनों पहले एक लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 8 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती हुई, मदरसे के कारी ने की। ये जो कारी हैं, अब मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, मैंने वीडियो बनाई थी नादिर अली और सुनीता मार्शल पे। अब उन्होंने जब उनसे सवाल किया कि आप मज़हब तब्दील करने के बारे में क्या सोच रही हैं, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया। अगर आपने नहीं देखनी तो इस वीडियो के बाद आप जाके देख लीजिएगा उसमें। तो यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं मज़हब को दिल से कबूल नहीं करती या मैं उसको ऑन नहीं करती तो बेहतर है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँ। आप ये देखें, जब दिल से वाकई एक चीज़ कबूल ही नहीं होती, एक लिबादा ओढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता, और इन लोगों ने लिबादा ही ओढ़ा हुआ है। इस मौलवी ने दाढ़ी रखी हुई है, तस्वीर भी आप लोगों के सामने आ रही होगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने शफ़ाक लोग होते हैं। और मैंने बार बार यही इन चीज़ों पे ज़ोर दिया कि इन चीज़ों पे हम लोगों को कोई ठोस इक़दामात करने ही चाहिए। ये वाक़यात रोज़ ब रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई रोकथाम ही नहीं हो रही इन पे। अब वाक़या असल में क्या पेश आया, थाना रायवंड में दर्ज मुकदमे में मुतासरा बच्चे का नाम समर है, उसके वालिद सलीम का मौक़िफ़ है कि मेरा हकीकी बेटा समर सलीम मदरसा दारुल कुरान गुलबर्ग रायवंड में कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा था। अब उनके जो मुअल्लिम था मोहम्मद रिजवान, ये सफ़ाक आदमी, इसने 7 जून का ये वाक़या था। 7 जून की रात जब वो कमरे में सोया हुआ था तो उसे ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया इसने। ये मदरसे में ही दाखिल, आप देखें गरीबों के जो बच्चे होते हैं वो मदरसे में उनको दाखिल करवाते हैं कि दुनियावी तालीम तो वो नहीं ले सकते, तो मतलब जो स्कूल्स में नहीं जा सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग, तो वो कोशिश करते हैं कि ये तालीम तो अपने बच्चों को लाजमी दे और मदरसे में दाखिल करवाते हैं, एक अच्छी जगह समझ के कि हमारे बच्चे यहाँ पे महफूज होंगे। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ऐसे दरिंदे मौजूद होते हैं, चाहे वो स्कूल्स हों चाहे वो ये मदरसे हों। अब मोहम्मद सलीम के मुताबिक वाक़ये के अगले रोज़ बेहोशी की हालत में बच्चे को इंडस हॉस्पिटल रायवंड पहुंचाया गया और पुलिस को भी इतलाक कर दी गई। हस्पताल इंतज़ामिया ने बच्चे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल करने का मशवरा दिया क्योंकि बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो वहाँ अब ये लोग जैसे ही मशवरा दिया तो ये लोग वहाँ उसको लेके गए। अब ये जो मोहम्मद रिजवान है, ये मुल्जिम मोहम्मद रिजवान ने बच्चे से जिनसी ज़्यादती की और तशद्दुद करके मारने की कोशिश की, उसको ऊपर से फेंक दिया। अब इस पे जो है वो दफ़ात भी लग चुकी हैं। और मज़ीद ये कि ये जो मुल्जिम रिजवान है, इसके वारसों ने सरगोदा से टेलीफोन पर रब्ता करके हमसे सुलह की दरख्वास्त की। ये उसके वालिद बता रहा है, उस समर का वालिद बता रहा है कि इन्होंने हमें कॉल की कि आप हमसे सुलह कर लें और दरख्वास्त की, और ये तक कहा कि हम आपको 5 लाख देने को भी तैयार हैं। वो कहते हैं कि हमने इस पेशकश को ठुकरा दिया और जवाब दिया कि अब हम सिर्फ हुकूमत से अपील करेंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। समर सबसे बड़ा था। जब उसकी उम्र 8 साल हुई तो उसने ख्वाहिश की कि वो स्कूल नहीं मदरसे में तालीम हासिल करके हाफिज़ कुरान बनकर दीन की खिदमत करना चाहता है। ये बच्चा हाफिज़ कुरान बन रहा था वहाँ पे। अब ये जो मुतासरा बच्चा है, ये 10 दिन तक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल रहा, लेकिन इसकी हालत इतनी ज़्यादा गैर थी कि ये रिकवर नहीं कर सका और इसकी डेथ हो गई। अब ज़ेरे इलाज रहने के बाद गुज़िश्ता रोज़ मंगल को ही इस बच्चे ने दम तोड़ दिया और बच्चे से मुबैना ज़्यादती और ज़ख्मी करने का मुकदमा रायवंड पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। अब ये कि जो वालिदैन हैं वो तो अपने बच्चों को मदरसे में छोड़ के समझते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छी जगह पे मौजूद हैं और बिल्कुल महफूज मकाम पे मौजूद हैं, लेकिन असल में आप देखें आजकल मदरसे तो हैं ही, उनके वाक़यात आ रहे हैं सामने। स्कूल्स में भी ऐसे काफ़ी वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो इन पे रोकथाम होनी चाहिए। इन्होंने मज़ीद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबरा से भी बात की, और तो उन्होंने कहा कि रायवंड में बच्चे से होने वाले रेप और तशद्दुद का वाक़या उनके इल्म में आया है, जो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत फ़ेल है। लेकिन जिनसी हिरासानी या तुलबा पर तशद्दुद सिर्फ मदारिस नहीं बल्कि दीगर तालीमी इदारों में भी होने के वाक़यात सामने आते रहते हैं। तो बस इतना है कि इन चीज़ों की रोकथाम होनी चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी इस हवाले से भी तवज्जो दें, सियासत से हट के। लेकिन जो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं वो यही हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो दौरे पे गए तो उन्होंने खातून की छतरी ले ली और बारिश में उनको छोड़ते हुए आ गए। दूसरा ये कि जब उन्होंने इस्लामी बैंक के चेयरमैन को कह रहे हैं कि वो मैं आपको अपने मुल्क के मीठे आम भेजूँगा, तो ये चीज़ें ही बस हाईलाइट हो रही हैं। तो
تو یہ چیزیں ہی بس ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اور ان سوشل ایشوز کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی اس وقت. تو خدا رہا ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, ان پہ اچھے اقدام اٹھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں, ہمارے ملک کے لیے دعا کریں. اللہ حافظ.